डू यू नो वंस अपॉन अ टाइम जब रोम का सोना भारत आ जाता था, इतना कि विदेशी लेखक ने लिखा, इंडिया ड्रेन्स रोम ऑफ इट्स वेल्थ। एक बहुत बड़े राइटर हुए थे प्लेनी नाम के, फर्स्ट एडी में, तो वो हिस्ट्री में रिसर्च कर रहे थे 72 BC से लेकर 72 AD तक। उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि यह हर साल 5 करोड़ सोने का जो सिक्का होता है वो इंडिया में लाता था। उन्होंने ये जो बात लिखा है नेचुरल हिस्टोरिका नामक बुक में लिखा है। जब ये बात रोमन के जो किंग थे उनको मालूम चलता है तो वो ट्रेड बैन कर देते हैं इंडिया के साथ, जिसके कारण इंडिया में गोल्ड कॉइन जो है वो घटने लगता है। आप लोग को मालूम हुआ कि इंडिया को सोने का चिड़िया कहा जाता था, और ये बात सच है। कैसे सच है? ये इंडिया को सोने का चिड़िया कहा जाता था क्योंकि पहले के ज़माने में हम लोग रोम के साथ ट्रेड करते थे, और 5 करोड़, मार्क द फिगर 5 करोड़ सोने का सिक्का भारत में इंपोर्ट होता था। और जब ये बुक निकला, रोम ट्रेड बैन कर दिया। प्लिनी अपना बुक में रिसर्च किए थे, कुषाण पीरियड के कॉइन को लिए थे, वो रिसर्च किए। रिसर्च में क्या मिला? रिसर्च में मिलता है कुषाण के समय का गोल्ड का वो प्योरिटी टेस्ट कर रहे थे तो उसमें 100% गोल्ड मिला है। और जब लोग चंद्रगुप्त वन के समय में आएंगे, उस समय के भी गोल्ड का वो प्योरिटी टेस्ट किए। गोल्ड का प्योरिटी टेस्ट होता है, इससे मालूम चलता है कि सोना जो है वो कितना प्योर है। चंद्रगुप्त वन के समय का भी जब गोल्ड कॉइन को वो प्योरिटी टेस्ट किए तो उसमें भी 100% गोल्ड मिला। जब हम लोग बात समुद्रगुप्त की करते हैं, उनके समय में गोल्ड कॉइन को जब हम लोग टेस्ट किए उसमें 50% गोल्ड पाया गया। 50% ये मिक्स्ड कॉइन बनाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, वो पहले इंसान थे जो सिल्वर कॉइन को इश्यू किए थे। द्वितीय पहले इंसान थे जो गोल्ड के कॉइन को बैन कर दिए थे। महाजनपद के समय में पहला बार सिल्वर कॉइन इश्यू किया गया, पंचमार्क सिल्वर कॉइन इश्यू किया गया। अच्छा, हम ये बता क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है मुझे बताने का? आज हम IMF से लोन की बात करते हैं, पर क्या तुम्हें पता है एक वक्त था जब रोम जैसे साम्राज्य भारत के आगे गरीब पड़ गए थे, एंड दैट्स द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट। थैंक यू।